Good morning, class 6 students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So class 6, we are studying lesson number 23, in which we are studying about prejudice and discrimination, which happened in our society in the medieval India, or which happens today even, or which happened in the ancient India also, or which happens in the world even. तो हम इन चीज़ों के बारे में लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वालिटी पढ़ना शुरू किया था. नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट्स ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. सो टू स्टडी दिस एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 156. चलो पेज नंबर 156 पे आ जाओ. चलो क्या पढ़ने वाले हो? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो, जो प्रियम्बल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल शब्द है, ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके ही बारे में हमें प्रियम्बल बताता है. चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे फिगर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. प्रियम्बल में क्या बताया गया है कि यहाँ पे शपथ लिया जाता है और बताया जाता है कि द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग भारतवासी, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोगों ने भारत को एक सोवरेन, मोस्ट पावरफुल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर मतलब जहाँ पे सभी धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाए, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब आप लोग जानते हो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, और सारे सिटीजन्स को क्या इंश्योर करवाया जाएगा? जस्टिस, न्याय. किस प्रकार का न्याय? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आज़ादी. क्या, किस चीज़ की आज़ादी? थॉट, सोचने की आज़ादी. एक्सप्रेशन, बताने बोलने की आज़ादी. फेथ, बिलीफ, किसी भी भगवान को पूजा करना है करो, ये सब चीज़ें. सबसे मेन जिसमें पढ़ना है आपको, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बराबर का अधिकार. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी इसका वर्णन है कि इक्वालिटी होगा लोगों के बीच में, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और सबके बीच में भाईचारा को हम लोग प्रमोट करेंगे. तो ये हमारे प्रियम्बल में बताया गया है. चलो, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. हम लोग कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 विद 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाते हो. चलो, and Constitution of India came into force on 26 January 1950. और Constitution of India जो था वो पूरी तरीके से हमारे देश में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को. ठीक है ना. 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उसी दिन हमारा Constitution of India पूरी तरीके से हमारे देश में लागू हुआ. चलो, the makers of the constitution were aware of the diversity prevalent in our society and realized that they had to overcome the problem of discrimination in a society. अब जो महानुभाव, जो महान शख्स थे, रिनाउंड पर्सन्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, वो इस बात से अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे कि हमारे देश में अनटचेबल्स की क्या स्थिति थी, शूद्र लोगों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. तो उन लोगों ने इन बातों को अपने ध्यान में अच्छी तरीके से रख करके ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स पर्टिकुलरली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मुख्यतः उन लोगों को बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए बोला who had himself faced social discrimination. इनके साथ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था in his own life. Accepted the diversity in India. इन्होंने हमारे देश में जो भी डाइवर्सिटी जो है, जो भी भिन्नताएं हैं, इसको एक्सेप्ट किया and sought to provide equal rights and opportunities to everyone in free India. इन्होंने इस बात की शपथ खाई कि मैं अपने देश में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट सिस्टम का है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो क्षत्रिय, चाहे वो ब्राह्मण है, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको बराबरी का दर्जा देंगे.
इट इज स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो लिखा गया है मैंने आपको बताया, इंडिया क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। इंडिया ने एक सेक्युलर सिस्टम फॉलो किया एंड पीपल वर अलाउड टू फॉलो देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स इन एनी वे दे डीम्ड फिट। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब से संविधान बन गया, तो हमारे देश जैसा शायद ही कोई और देश है, क्योंकि अब हमारे देश में सब हर एक व्यक्ति को बराबर का, उसको इक्वालिटी के लिए उसको पूरी तरीके से उसको आज़ादी प्राप्त है कि वो किसी भी तरीके के प्रैक्टिस को अपना फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को मान सकता है ना। इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। भारत में कोई भी स्टेट रिलीजन को अडॉप्ट नहीं किया गया कि आप इसी रिलीजन को फॉलो करोगे तो भारत में रहोगे, नहीं तो आपको भारत से जाना पड़ेगा। नहीं, आपको जो भगवान को मानना है आप मानो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पीपल वर फ्री टू चूज देयर ऑक्यूपेशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स वर ओपन फॉर ऑल। ठीक है, जो सरकारी जो नौकरियां थी वो सबके लिए खोल दी गई कि सरकारी नौकरियां में भी कोई रिजर्व पोस्ट नहीं रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण बैठेंगे। आप कोई भी जो भी उसके लिए एलिजिबल है वो काम कर सकता है। Social special provisions were made for empowering the economically and social weaker sections of the society like the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. अब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर जो बैकवर्ड कास्ट थे, इनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था, डोमिनेट किया गया था, इनका अपवर्डनेस एकदम बुरी तरीके से प्रभावित था। तो इनको स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया है, इनको रिजर्वेशन दिया गया कि आप हमारे लेवल तक जो आगे की जो क्लासेस है, जो हायर क्लासेस है, उस लेवल तक आओ। People are given the right to elect their government as the strength of a democratic country lies in its people. However, giving the poor people to choose their representatives is not enough. It is important that people should have attitudes and beliefs that conform to democracy. If people are tolerant in their dealings with others, then they understand equality, which is the most important factor of society or democracy. तो हमारे देश में हर एक व्यक्ति को उसको अधिकार दिया गया कि देखिए हमारे देश में जो भी सरकार बनेगी वो हम ही बनाएंगे, हम सिटीजन्स बनाएंगे। तो हर एक नागरिक को ये अधिकार है अपने देश के नेताओं को इलेक्शन में उनको जिताने का, उनको गद्दी पर बैठाने का कि आप ही बैठोगे। तो ये इस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक नेशन का ये बहुत ही बखूबी एक हमारा डेमोक्रेटिक नेशन की खासियत है और ये इसकी ब्यूटी है। चलो, राइट्स ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के अधिकार के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। In order to protect this diversity and to show respect to various social groups, the Constitution has given certain rights to the people of India. तो हमारे देश में जानते हो आप डाइवर्सिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा है। नहीं तो भारत की खूबसूरती है कि आप जिस भी साउथ में जाओगे तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, नॉर्थ में आओगे तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, नागरिक जो है, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से ये हम लोग जानेंगे। चलो, ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। सब लोग लॉ के सामने, कानून के सामने सब लोग इक्वल है। नो वन कैन बी डिनाइड जस्टिस इन द नेम ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर और रिलीजन। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, चाहे वो कास्ट की बात हो, चाहे वो कम्युनिटी की बात हो, चाहे वो जेंडर की बात हो या फिर रिलीजन की बात हो। चलो, ये पहला हो गया। नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और फोर्स टू वर्क। किसी भी इंडियन को हम लोग एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे, उसको बर्बाद नहीं कर देंगे या फिर उसको फोर्स नहीं करेंगे काम करने के लिए। जैसे कि शूद्र के साथ होता था, दास लोगों के साथ में कि जबरदस्ती उसको मार के कहते थे कि नहीं तुम ये काम करो। A child below 14 years cannot be made to work and no person can be made to work without wages. एक बच्चा जो कि 14 साल से नीचे का है उसको हम लोग चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर क्या होता है, 14 साल से बच्चे अगर नीचे का बच्चा काम कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत बताया गया है, ऐसा नहीं करना है। और किसी भी व्यक्ति को अगर नौकरी पे रखा जा रहा है, उसको काम पे रखा जा रहा है तो उसको पैसे देना भी उसका अधिकार है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू लिव और टू ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, हमारे देश में हर एक नागरिक को ये उसका अधिकार है कि वो हमारे पूरे देश की बाउंड्री में उसको जहाँ भी रहना है वो वहाँ रहे, जहाँ भी सेटल होना है वहाँ रहे, पूरा घूम सकता है अपने। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको अधिकार दे दिया गया तो आप जाकर के कहीं बम फोड़ दोगे, बम नहीं फोड़ना है। आप हर चीज़ हमारे राइट्स पे हम तभी तक फॉलो करेंगे जब तक हम कुछ गलत काम ना करें। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस।
ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, आपको जिस भगवान पे आपको भरोसा आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। एवरी कम्युनिटी होल्ड्स द राइट टू प्रिजर्व इट्स कल्चर, लैंग्वेज एंड कस्टम्स। ये सबसे ज़्यादा किसके लिए किया गया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो किसी भी कम्युनिटी का जो भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है उनका, जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषा वो लोग बोलते हैं और जो भी तरीके की वो लोग कस्टम्स को फॉलो करते हैं वो लोग कर सकते हैं। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। हर एक व्यक्ति भारत में हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन की है। अप टिल कम से कम 6 to 14 ईयर्स तक तो बेसिक उसको एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। ऑल इंडियंस हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके राइट्स को कोई उल्लंघन कर रहा है, अगर आपको राइट्स नहीं आपको मिल रहे हैं तो आप इसके खिलाफ भी बोल सकते हो। ये भी हमारे पास एक राइट है। अ पर्सन कैन गो टू द कोर्ट इफ डिनाइड एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका डिनाई हो रहा है, नहीं आप फॉलो कर पा रहे हो, मतलब कोई आपसे छीन रहा है, तो आप जाकर के कोर्ट में भी बोल सकते हो। तो ये हो गए आपके राइट्स ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। चलो, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर because there are many things to learn about this. Okay class, thank you.